की बात है। और इस साल कुछ कुछ विलक्षण तथ्य ऐसे हैं मित्रों की, इस साल एक नहीं दो नहीं छह जो सूर्य ग्रहण है वो हम लोगों के आगे आएंगे। क्षमा चाहूंगा, छह में से चार तो चंद्र ग्रहण है और दो सूर्य ग्रहण है, जिसमें कि जो दो सूर्य ग्रहण हम देखेंगे वो ज्यादा प्रभावशाली हैं। और मित्रों मैं चाहूंगा कि आप इस सूर्य ग्रहण में सबसे पहले एक बात ये बोलना चाहूंगा, ये एक एक खगोलीय घटना, इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। और इसमें कहीं भी कुछ डरने की या घबराने की जो जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये एक ऐसा तथ्य भी रखता है कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने के साथ साथ ये एक ज्योतिषी है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी होता है। और एस्ट्रोनॉमी हमें कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक अप्रोच दे के बस ये चीज समझाती है कि जब सूर्य के मध्य में चंद्रमा आता है और उसके आगे जब पृथ्वी स्थित हो जाती है, व्हेन दे आर इन अ लीनियर लाइन, जब वो एक सीधी लाइन में आते हैं तो सूर्य ग्रहण बनता है। और एस्ट्रोनॉमी की जो ज्ञान है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। पर ज्योतिष का जो ज्ञान है वो हमें दो कदम आगे लेके जाता है। हमें ये बताता है कि ये जो समय है किस प्रकार मनुष्य जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। और किसी लिहाज से कभी कभी ग्रहण ऐसी भी कुछ हमारे सामने सिचुएशन लेके आता है जहां पर वो हमें कुछ अच्छा भी देके जाता है। तो हर हर एक बुरी चीज के अंदर देखिए, ज्योतिष एक बड़ी अच्छी चीज हमें समझाती है, हर एक बुरी चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक अच्छाई होती है और वो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि ग्रहण एक ऐसा फिनोमिना नहीं है, ये एक ऐसी घटना नहीं है जो आज से पहले नहीं हुई है। और जैसे कि कल 10:20 के ऊपर ये ग्रहण शुरू होगा, ये करीब 2:48, 1:48 पे इसका समापन है। और ये एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा, जिसपे कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर आएगी और जो सूर्य का गोलाकार है, जो सूर्य का सरकमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं, वो करीब 90% ढक जाएगा और ये हमारे आंखों से दृश्यमान होगा और हमें ये जो ग्रहण है ये आकाश के अंदर दिखाई देगा। और क्योंकि ये आंखों से दृश्यमान होगा इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ग्रहण में लगने वाला जो सूतक होता है, जितने निषेध होते हैं, ऑल द डूज एंड डोंट्स इन अ सोलर एक्लिप्स, वो सब लागू होंगे, दे विल ऑल बी एप्लीकेबल। तो मैं अभी इन द कोर्स ऑफ दिस कन्वर्सेशन आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमें क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी है, और इस समय के अंदर कुछ हम ऐसे काम भी कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय के अंदर वर्षांत तक, बाय द ईयर एंड, हमें हमें कुछ ऐसे लाभ इस सूर्य ग्रहण से मिल सकते हैं जो कि एक एक छोटी सी समझदारी रखने से, कुछ छोटी सी एक नॉलेज का एस्पेक्ट रखने से हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब कल जब सुबह 10:20 के ऊपर ये ग्रहण आरंभ होगा, तो करीब 1 घंटा पहले इसका सूतक लगेगा, जिसमें पूजा, जोत करना, जितनी भी हमारी देव पूजा होती है उसके ऊपर निषेध है। जो यू शुड स्टॉप इट राइट अवे, और हमें ढक के रख देते हैं, जो कि हम नॉर्मली जानते हैं। और ग्रहण काल के अंदर देखिए दोस्तों, कुछ बातें बहुत अच्छी हमें बताई गई हैं कि मंत्र जाप, यंत्र सिद्धि, किसी भी प्रकार का कोई अगर हमें रोग लगा हुआ है और उससे निजात नहीं मिल रही, तो कुछ मंत्रों का जाप करने से जो ग्रहण काल का समय होता है, जैसे कल का जो ग्रहण है ये काफी लंबा है, करीब 2.5-3 घंटे चलेगा, तो ये हमें कुछ ऐसी परेशानियों से, ऐसी समस्याओं से जो कि काफी समय से हमारे जीवन में है, विच आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग फॉर अस, हमें उससे ग्रहण काल के अंदर किया गया पूजा पाठ जो है वो हमें हमें हमारे रोगों से, हमारी समस्याओं से, हमारे कलेशों से हमें ना निवृत्ति देता है। जिसके अंदर देखिए सबसे पहले, एज द लेजेंड गोज, जैसी की कहानी बोली गई है कि भगवान विष्णु ने जब राहु का सिर को मोहिनी अवतार में सर को धड़ से अलग किया था, तो साथ ही कहते हैं कि भगवान ने एक वरदान ये भी दिया था कि ग्रहण काल के अंदर जो मनुष्य मेरा पूजन, मेरा मनन करेगा, मैं उसको उसकी समस्याओं से दूर करूंगा। और कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है, ठीक है, और सूर्य को विष्णु अवतार बोला गया है, तो भगवान सूर्य का मंत्रों का जाप करना, उनका उनका सूर्य गायत्री का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, उनके मंत्रों का विविध प्रकार से मनन करना, ये कहीं पे इंसान को, एक जातक को एक एक बड़े उच्च पद के ऊपर ऐसा लाभ देके जाता है जो कि उसको वर्षांत तक, जो कि ईयर एंड तक उसको प्राप्त होता रहता है।
तो इसलिए मैं आज आप लोगों से एक चीज एक प्रॉमिस की तरह लेना चाहता हूं कि आज के बाद कुछ भी हो, आप लोग कभी ग्रहण के नाम से डरेंगे नहीं। और आप इसको एक अपॉर्चुनिटी, आप इसको एक मौका लेके चलेंगे कि आज हम अपने लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसका निजात हम किसी और की मदद ना लेके बल्कि खुद स्वयं अपने हाथों से करें। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं आपको अब आगे थोड़ा उस कन्वर्सेशन में लेके चलता हूँ। दोस्तों, मेरा आपसे एक अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। और मैं आपके जो प्रश्न है मैं वो काफी तत्परता से और पूर्ण रूप से ले सकूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए, एक एक बात और सूर्य ग्रहण के अंदर निकल के आती है कि सूर्य ग्रहण की फॉर्मेशन ये बनता कहाँ पे है। कल का जो सूर्य ग्रहण है ये मिथुन राशि में बनेगा। और इस ग्रहण के अंदर एक खास बात क्या है कि मिथुन राशि के अंदर कल 4 ग्रह इकट्ठे होंगे, जिसमें से सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु। देखिए, ये बेसिकली जो है, ये सूर्य का और चंद्रमा का जब संक्रमण राहु या केतु से होता है, ग्रहण तभी बनता है। तो कल केवल सिर्फ सूर्य नहीं है जो कि संक्रमण में जाएंगे, इट इज नॉट सन दैट विल बी अफेक्टेड, बट बुध, चंद्रमा, इन लोगों का भी जो संक्रमण है वो राहु से होगा। तो कहीं ना कहीं जब एक ग्रह, ज्योतिष का एक मत ये कहता है कि जब एक घर के अंदर काफी सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन के कुछ आगामी कार्य होते हैं, दे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, उसका हमें पूर्णतः रिजल्ट नहीं मिलता, उसका हमें हमें पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो कल का जो ग्रहण है ये इस लिहाज से भी काफी मायने रखता है कि मिथुन राशि के अंदर ये संक्रमण जब होगा तो 4 ग्रह इकट्ठे होंगे। 4 ग्रहों के इकट्ठे होने से सूर्य का प्रभाव, सूर्य, देखिए सूर्य हमारे हमारी ज्योतिष के मत अनुसार पिता है। सूर्य को हमने जगत पिता की संज्ञा दी है, हमारे अपने पिता जिन्हें हमें जन्म दिया है। कोई भी अधिकारी वर्ग जिनके निर्णय से, जिनके डिसीजन मेकिंग से हमारे जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है, उन्हें सूर्य बताया गया है। गवर्नमेंट, द गवर्निंग गवर्नमेंट ऑफ द नेशन, द रूलर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे जो एंटिटीज हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सूर्य के दायरे के अंदर आते हैं। तो जब सूर्य प्रभाव में जाता है तो एक चीज और एक एक विशेषता मैं ये भी बताऊंगा कि जब हम कार्यरत होते हैं तो भी फॉलो, हम एक एक लाइन हायरार्की को फॉलो करते हैं। हमारे बॉस होते हैं, हमारे सुपीरियर्स होते हैं, वो भी सूर्य के प्रभाव में आते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप में बोल दूं कि बाकी सारी चीजें आप भले करें या ना करें, पर अपने अधिकारी वर्ग से कल में और कल से 10 दिन आगे तक कृपया तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए बात ना करें, क्योंकि ये समय किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। इस समय को जाने दीजिए, उसके बाद जब आप पूछेंगे तो आपकी जो तरक्की है, जो प्रमोशन है, वो सुनिश्चित है। कृपया करके कल के दिन को छोड़ दें। तो जब मित्रों इस प्रकार का संक्रमण कल होगा तो 3 घंटे के लिए कुछ चीजें अस्त व्यस्त होंगी। अस्त व्यस्त होंगी वो एक एक बड़ी ही नॉर्मल प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। इसके बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा कि ग्रहण काल के अंदर सबसे पहले तो, अगर आपका स्वस्थ आपको आपको अलाउ करता है, तो आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, जिसमें आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि विष्णु भगवान की जो उपासना है वो सर्वोच्च फल प्रदान करती है ग्रहण काल के अंदर, वो भले सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। साथ ही साथ कुंडली के अंदर जब सूर्य प्रभावित होता है, सूर्य नीच राशि में बैठा हो, सूर्य शनि के साथ बैठा है, सूर्य राहु के साथ बैठा है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मौका एक जातक को, एक मनुष्य को मिलता है कि वो इस ग्रहण काल के समय पर सूर्य उपासना, जिसमें सूर्य के 12 नाम, जिसे हम द्वादश सूर्य नाम माला बोलते हैं, सूर्य अष्टकम, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर हम पाठ करते हैं तो आपकी सूर्य को बल प्रदान होता है। और जब आपकी सूर्य को बल प्रदान होता है तो उसका प्रभाव आप अपने जीवन में खुद घटनाओं के रूप में देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस इन 2 ढाई 3 घंटे जितने समय ये ग्रहण चलेगा, आपको इसका भरपूर, इसको आपको उसका काफी फायदा उठाना चाहिए कि आपके किए हुए एक एक मेहनत से, एक एफर्ट से, आपकी आपके जीवन के अंदर आपके स्वयं के एफर्ट से, आपकी अपनी मेहनत से आपको फल प्रदान हो, बजाय कि आप किसी और के पास जाके बात करके पूछे कि मेरे जीवन में इस प्रकार की जो जो समस्या है वो क्यों है। तो ग्रहण
को आप इस सोच के ऊपर लेके देखिए कि ग्रहण इतनी महत्वपूर्ण चीज होती है कि अगर एक एक मनुष्य इसका लाभ उठा सके तो वो अपने जीवन में बहुत हद तक अपनी जो परेशानियां हैं इस ग्रहण काल के अंदर पूजा पाठ करने से उससे मुक्ति प्रदान ले सकता है। तो आप इन चीजों को जरूर कीजिएगा। ये मेरा आपसे एक अनुरोध है। और थोड़ा सा अगर मैं इस विषय को अब आगे लेके चलूं तो मित्रों, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे प्रश्न हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे उनका उत्तर देके बहुत खुशी होगी। तो आपके कुछ भी प्रश्न है आप मेरे से बेझिझक पूछिएगा। अब एक चीज देखिए और ग्रहण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ग्रहण जैसी एक एक घटना बार बार एक साल के अंदर आती है, देखिए ये एक सामान्य क्रिया नहीं है जो 2020 के अंदर हो रही है। पर कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूंगा कि जब एक के बाद एक ग्रहण हमें देखने को मिले, जैसे अभी हमने पिछली 5 तारीख को देखा था कि एक चंद्र ग्रहण पड़ा था जो कि उपछाया था, पेनम्ब्रिकल। वो आंखों से सदृश्यमान नहीं था इसलिए वो छू के निकल गया, उसमें कुछ खास घटना नहीं थी। और इस बार जब 15 दिन के अंदर ही हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है तो हमें इसे किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं मानते। और ये ग्रहण जानने के बाद 5 जुलाई को हम एक और चंद्र ग्रहण जो कि फिर से एक पार्शियल इक्लिप्स होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो 15-15 दिन के अगर हमें मध्य में बार बार ग्रहण देखने को मिले तो हम उसको किसी प्रकार से अच्छा नहीं मानते। पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक मौका है, ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी इंसान के पास होती है कि वो अपनी थोड़ी सी मेहनत से अपने जीवन की कई जो समस्याएं उनको उनको दूर कर सकता है। तो इस चीज का लाभ आपको उठाना चाहिए। तो बजाय कि हम इस बात से डरे कि हम 3 ग्रहण देखने को मिल रहे हैं, हम डरें, तो यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आपको इसका लाभ उठाना चाहिए कि मुझे 3 मौके मिल रहे हैं अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए। अब देखिए कुछ हमारे मित्रगण मेरे पास कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, मैं उनमें से कुछ प्रश्न को लेने का प्रयास करूंगा और आपका जो प्रश्न है मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ ईशा शर्मा जी अभी आई हैं, उन्होंने एक पूछा है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन केप्रिकॉन। देखिए केप्रिकॉन माने मकर राशि। मकर राशि के अंदर ईशा जी अभी शनि विराजमान है जो कि वक्री होके बैठे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ग्रहण के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि किन किन राशियों के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा जाएगा। ठीक है, केप्रिकॉन इज रूल्ड बाय सैटर्न और शनि वहां पे बैठे हैं, तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो अभी शनि का वहां पे हो गया। अभी किसी और चीज का और प्रभाव वहां पे नहीं है, सबसे अधिक प्रभाव शनि का है। और राशियों के नाम पे अगर मैं बोलूं तो देखिए कर्क राशि, सिंह राशि, इन राशियों के ऊपर क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है इसलिए सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं के ऊपर रहेगा। और कहीं ना कहीं इसका एक एक ज्यादा प्रभाव जो मेरी समझ बताती है मुझे वो वृश्चिक राशि के ऊपर ही अधिक रहेगा क्योंकि इस ग्रहण का जो जो फॉर्मेशन है वो 8वें घर के अंदर होगा। तो ये 3 राशियों के लोग को कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये जो ग्रहण है मैं किसी भी राशि के लिए कुछ विशेष बात ये नहीं कह सकता, नहीं बता पाऊंगा कि किस राशि के लिए ज्यादा अच्छा है किस राशि के लिए बुरा है। ये फल प्रदान करने में सभी राशियों के लिए बराबर है। जो मनुष्य भी इसके अंदर प्रयास करेगा उसको उसको अवश्य उसकी समस्याओं से निजात मिलेगा। अब हमारे साथ उत्पल त्रिपाठी जी भी बीच में। उत्पल त्रिपाठी जी का सवाल है कि कन्या राशि के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए कन्या राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि जो होती है वो बुध की राशि है। और बुध की राशि के अंदर ही ये मिथुन राशि, जैसे मैंने आपको बताया, ये संक्रमण, ये एक्लिप्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब बुध के साथ राहु बैठा जाके तो कन्या राशि के ऊपर भी इसका एक डायरेक्ट प्रभाव आता है। पर कहीं ना कहीं एक समझने की बात हो रहा है, ज्योतिष का मत है कि ये ग्रह जब अपनी राशि में जाके विराजमान होता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी आती है, उसके अंदर सबलता आती है किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की। तो आपकी राशि के ऊपर इसका प्रभाव पूरा आएगा। पर क्योंकि बुध अपनी राशि में बैठे हैं और कुछ डिग्री का फर्क है राहु की पोजीशन के अंदर और बुध की पोजीशन के अंदर, तो आपके ऊपर इसका इतना बुरा असर आने की कोई भी संभावना नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि बुध के अधिपति देव हमारे यहाँ पे भगवान विष्णु बोले गए हैं, इसलिए अगर आप उनका जप मनन पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार से उनसे आप जुड़ते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मैं एक एक क्वेश्चन और आगे लेना चाहता हूं। अभिलाषा जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो बोल रही हैं कि विशेष पूरी करने के लिए कौन सा मंत्र का जाप किया जाए।
और इन्होंने पूछा कि क्या अंडों का सेवन, देखिए मैं ये एक काफी अच्छा प्रश्न पूछा अभिलाषा ने। अभिलाषा देखिए, तामसी भोजन, नॉन वेज फूड, अंडा, इन चीजों का सेवन वर्जित है, ये नहीं ले सकते 3 घंटे के समय के अंदर। बल्कि मैं बोलूंगा उस दिन आपको अगर हो सके तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और रही बात मंत्र का जाप करने की, देखिए आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप उनसे जुड़ा हुआ पाठ और मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, विशेषता मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु से जुड़े हुए मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सूर्य से जुड़े हुए मंत्र, सूर्य गायत्री का जाप, जैसे ओम आदित्याय च विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, आप इसका जाप कर सकते हैं। सूर्य के 21 नामों का आप जाप कर सकते हैं। तो जो मंत्र भी आप जपते हैं, जपते चले आ रहे हैं, उसका ग्रहण काल के अंदर जरूर मनन कीजिए। वो आपको एक एक एग्जॉल्टेड लेवल के ऊपर, एक उच्च स्तर के ऊपर जाके उसका रिजल्ट आपको बहुत देगा, अच्छे से देगा। अब मेरे साथ एक छायानिका दास जी जुड़ी हैं और उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा है कि उनका 12वीं का जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, क्या वो उससे सेटिस्फाइड रहेंगी या नहीं रहेंगी। ठीक है छायानिका जी, एक बार हम प्रयास करते हैं, आपकी कुंडली के अंदर एक बार झांक के देखते हैं। छायानिका जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपने डिटेल्स पूरी मेरे से शेयर नहीं की हैं। आपका जन्म तिथि आपने मुझे दी है, समय और स्थान नहीं दिया है, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपका ये प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार दोबारा मुझे डिटेल्स दीजिए। इसके साथ मैं एक एक प्रश्न और लेने की कोशिश करता हूँ। नेहा अग्रवाल जी का भी सामान्य सब प्रश्न है पर इंपॉर्टेंट है कि कोई एक मंत्र बता दीजिए जो अच्छा है। देखिए नेहा जी, मैंने जैसे कि बताया, आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, आप गणपति की पूजा करें, आप शिव जी की पूजा करें, दुर्गा जी की, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, आप जिनसे जिस जिस माध्यम से जुड़े हैं, आप उनसे जुड़ा हुआ मनोन और मंत्र का जो जाप है उसको कीजिए। और मुझे इसके अंदर बिल्कुल संशय नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो कोई एक मंत्र मित्रों देखो ऐसा नहीं है जिसको जाप करने से हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप जिस भी प्रकार से अपने देव से, अपनी देवी से, देवता से जुड़े, आप उसी प्रकार जुड़े रहें। उनसे जुड़े जो भी पाठ और मंत्र उनका मनन कीजिए, आपको आपको जरूर फल की प्राप्ति होगी। इसके अंदर बिल्कुल भी संशय मात्र मेरे को कोई संशय नहीं है। अब मैं एक प्रश्न और लेता हूँ। समर्थ जी हमारे साथ है। समर्थ जी पूछ रहे हैं, व्हाट रेमेडी शुड वृश्चिक राशि पर्सन अंडरटेक टू ओवरकम द अपकमिंग ट्रबलसम डेज। देखिए समर्थ जी, इट्स नॉट ट्रबलसम डेज, ये ट्रबलसम डेज नहीं है। देखिए मैं इसी चीज को बार बार दोहराऊंगा जब तक ये सेशन चलेगा। दीज आर अपॉर्चुनिस्टिक डेज, ये चीज हमें अपॉर्चुनिटी देके जा रही है। ठीक है, वृश्चिक राशि के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्रहण 8वें घर के अंदर बन रहा है। तो देखिए मैं एक चीज बोलूंगा कि जो पूजा पाठ आप करते हैं और जो मंत्र पाठ मैंने आपको बताया उसको कीजिए। और ग्रहण काल के बाद मित्रों, यहाँ पे एक बात मैं जरूर छेड़ना चाहूंगा कि देखिए ग्रहण काल के बाद जो करीब 2:30 बजे के, पौने पौने 2 करीब बजे के करीब जब ग्रहण समाप्त होगा, तो उसके बाद एक बार दोबारा नहा के अपने अपने आप को निवृत्त करके कुछ दान हमारे यहाँ बताया गया है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में, जिस दान को करने से कहते हैं अक्षय पुण्य की, यू गेट एक्सपोनेंशियल पुण्य आउट ऑफ द दान दैट यू डू आफ्टर द टाइम ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। तो वो आपको करना चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें गिनवा सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको आटे का, जो गेहूं का आटा होता है, उसका दान करना चाहिए। ये सूर्य से जुड़ा हुआ बहुत डायरेक्ट, एकदम सीधा और बड़ा ही सरल सा उपाय है। क्वांटिटी दोस्तों आप अपने समर्थ अनुसार देख सकते हैं कि जिसका जितना समर्थ होता है वो उतना दे। दूसरा, गुड़ का दान, गुड़ का दान भी काफी अच्छा बताया गया है। तो आप अपने घर में सामूहिक तौर के ऊपर इस चीज को लाके, आपके घर के सारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने सदस्य, सबका हाथ लगा के थोड़ी सी दान दक्षिणा देके किसी जरूरतमंद आदमी को ये दे सकते हैं। तीसरा, लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग की धोती, किसी ब्राह्मण को लाल रंग का कुर्ता, कुछ भी पहनने लायक वस्त्र जो लाल रंग में, वो अगर आप दान करते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं खाद्य वस्तुओं के अंदर नमक का दान, नमक का दान आप करते हैं, चीनी का दान करते हैं, वो बहुत ही अच्छा माना गया है। साथ ही अनार का, सेब का दान आप कर सकते हैं। और क्योंकि तांबा, कॉपर सूर्य से जुड़ा हुआ है, सूर्य की धातु है, इसलिए अगर आप कुछ तांबे से जुड़े हुए बर्तन ले पाए और वो दान कर पाए तो आपके सूर्य को 100% बल मिलेगा। इसके अंदर बिल्कुल कोई संशय नहीं है। और देखिए एक प्रश्न मैं यहाँ खुद से खड़ा करना चाहूंगा,
सभी चाहते हैं कि मेरी तरक्की कब होगी, 2020 के अंदर मेरा मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। देखिए ये कुछ ऐसा ऐसा इवेंट है, ये इस तरीके का फिनोमिना सूर्य ग्रहण होता है कि जो हमारा बॉस होता है वो भी हम सूर्य से देखते हैं। तो जब आप सूर्य से जुड़ी उपासना करेंगे, आप सूर्य से जुड़ा दान करेंगे, तो आपका जो जो प्रोबेबिलिटी है, जो जो आपके चांसेस बनते हैं आपकी प्रमोशन के, उसके अंदर भी एक खासा इंप्रूवमेंट आएगी। इसलिए ये कुछ दान जो मैंने बताए, ये तो हर मनुष्य को करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी कौन सी राशि है। अब एक प्रश्न में आगे और लेने की प्रयास करता हूं। मेरे साथ ऋचा त्रिपाठी जी जुड़ी हैं, जिन्होंने पूछा है कि मीन राशि का इस ग्रहण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऋचा जी, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का जो संक्रमण होगा राहु के साथ, वो चौथे घर के अंदर होगा, और चौथा घर जो है वो माता का बताया गया है। तो मैं आपको यूं बोलूंगा कि आप अपने माता के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चौथे घर से हम पारिवारिक जो हमारा घर होता है, जो हमारे घर के अंदर हालात होते हैं, वो देखे जाते हैं। तो इनके अंदर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर जिसको आप अपनी अपने संयम से और अपनी समझदारी से आप इस समय को टाल सकते हैं और इस समय को अपने फेवर में ले सकते हैं। और अगर आप गाड़ी चलाती हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप रोड पे निकलें तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान दे के गाड़ी चलाएं। और घर में काम करते, जो घर में कोने होता है, टेबल का कोना होता है, दरवाजे का कोना होता है, उससे जरा बच के रहें, चोट लगने की संभावना है। बाकी आप पाठ कीजिए, भगवान का मनन कीजिए, तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी, और ये जो समय है ये बिना कुछ चोट दिए, कुछ नुकसान दिए निकल जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न और लेते हैं आगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, जो इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, मेरे को बहुत खुशी है। दोस्तों मैं अभी भी बोलूंगा आप लोगों को, कृपया इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। और मेरे को आपसे बात करने में, आपसे इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। मेरी एक कोशिश रहेगी, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं सबके प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, पर मेरी कोशिश है मैं जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इस सेशन में ले पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए मेरे साथ राज जुड़े हैं, ये मुंबई से हैं, और इनका एक प्रश्न है कि ये जो है कुछ काम करने की, कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर इनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही। राज जी कोई बात नहीं, एक बार जरा कोशिश करते हैं जानने की आपकी कुंडली के अंदर ऐसी क्या समस्या चल रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका कुछ एक अच्छा जवाब दे पाऊं। 5:10 सुबह मुंबई। जी। हम्म। अच्छा, राज जी आपके लिए ना समस्या की कोई भी बात नहीं है। बस मैं एक चीज आपको ये 2 लाइन में ये बताना चाहूंगा, आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण 24 जनवरी 2020 को शुरू हुआ है। और ये कुछ साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है 2017 से, खास 17, 18 और 19 के अंदर तो खासा आपको परेशानी उठानी पड़ी थी, पर वो समय जा चुका है। इस सूर्य ग्रहण का लाभ लेते हुए जो भी मैंने दान बताया वो दान जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही मैं सिर्फ एक चीज आपको बताऊंगा, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी मिड जुलाई के बाद। आपका जो समय है वो इंप्रूव हो रहा है। और ये जो आपने एग्जाम की बात लिखी है, ये आपके इसके अंदर क्लियर होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। और मैं सिर्फ एक उपाय के तौर पे आपको बात बताऊंगा, करीब 11 शनिवार तक जल के अंदर सरसों का तेल मिला के उसको पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ाएं। प्रभु की तरफ से कृपा होगी और आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। ओके, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। हम्म। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिनके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, आप लोग बहुत प्यार से, बड़ी सहजता से मेरे को थैंक यू लिख रहे हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आपने मेरे को ये मौका दिया आपसे क्वेश्चन पूछने का। और मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि कृपया इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐश्वर्या सिंह जी का। उन्होंने बोला है कि टेल मी अबाउट जेमिनी। देखिए जेमिनी, मिथुन राशि, ऐश्वर्या इसी के अंदर इसका संक्रमण हो रहा है। ठीक है। और देखिए ये कहीं ना कहीं थिंकिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा। जो सोच होती है हमारी, सोच को नकारात्मक पेसिमिस्टिक ना रख के ऑप्टिमिस्टिक रखे। अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रख पा रहे, मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज न्यूट्रल हो जाए, इस समय को जाने दीजिए। ठीक है। और आपका तो जो रूलिंग प्लैनेट है वो तो खुद अ, बुध है। तो आपको भगवान विष्णु की उपासना इस टाइम जरूर करनी चाहिए। मैं आपको बोलूंगा ये ग्रहण निकलने के बाद भी आपको करनी चाहिए, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी।
और इस ग्रहण का भरपूर फायदा उठाइए। आप जब भगवान का जाप मनन करेंगे, इट विल फेच यू वेरी गुड स्टार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो आप घबराए नहीं। आप जब पाठ करेंगे, भगवान आपको शांति देंगे। ठीक है, मन ठीक रहेगा तो आपके जो डिसीजन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो भी ठीक रहेगा। जी, अब एक प्रश्न लेते हैं इशिका चटर्जी जी का। इशिका पूछ रही है कि उनकी जॉब और मैरिज के बारे में वो प्रश्न कर रही है। इशिका, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका एक एक बड़ा सरल सा एक जवाब दे पाऊं। जी, पाँच तो 96। दोस्तों, मेरी कई बातों को आप कृपया याद रखिएगा। मैं चाहता हूं कि इस ग्रहण का भरपूर लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार का कुछ संकोच मन में ना रखें। बहुत बातें की जाती हैं जिसमें से आधे से ज्यादा बातें बेसलेस होती हैं, उनका कोई मनगढ़ंत कुछ कुछ मत नहीं होता। इसलिए इस चीज से आप बिल्कुल भी घबराएं ना कि ग्रहण आ रहा है, जाने क्या होगा। मेरी कोशिश आज का ये सेशन करने का यही है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं, आपको ये समर्थ दे सकूं कि ये एक ऐसा खगोलीय घटना है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, बजाय कि इससे छुप के या डर के बैठा जाए। जी, इशिका जी, आपने पूछा जॉब एंड मैरिज। इशिका जी, आपका कुंडली के अंदर, देखिए, कोई भी काम होने से पहले उसका प्रॉमिस कुंडली के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम उसकी टाइमिंग देखते हैं। आपका जो शादी का समय है, वो ये जो कमिंग जुलाई है, जुलाई से लेके मिड नवंबर के बीच में बहुत अच्छा टाइम है। और आपकी शादी पक्की होने का और सब्सिक्वेंटली शादी हो जाने का जो जो प्रोबेबिलिटी, संभावना, दैट इज वेरी हाई। दूसरी बात आपने पूछी जॉब के लिए, सेम टाइम स्टार्टिंग जुलाई टिल नवंबर। ये जो समय है, ये एक एक करके देखिए। पहले क्या मिलेगा मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, पर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज कहूंगा, आप भी पीपल की पेड़ के अंदर जल प्रदान करें। अगर रोज कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इशिका जी, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ ग्रहण के लिए, विच आर द डूज एंड डोंट्स। कुछ ऐसे कार्य जो करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, इट इज नॉट वाइज टू मूव आउट ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, क्योंकि अल्ट्रावायलेट के जो रेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तीसरा, सोना और खाना भी वर्जित है। खास तौर से तो हमारी यहाँ पे बहनें हैं जो खाना परोसती हैं रसोई में, मैं उनको बोलूंगा कि आप अ, करीब 9 बजे से पहले खाना बना के उसके अंदर तुलसी दल, थोड़ी सी हल्दी डाल के रखें, तो वो खाना जो है शुद्ध रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ किसी प्रकार का तामसी भोजन जो है उससे अपने आप को दूर रखें। और किसी चीज की सवारी करना, घोड़े की सवारी करना, मैं जानता हूँ ज्यादा लोग नहीं पढ़ते, कुछ लोग शौकीन होते हैं। गाड़ी चलाना, अगर आप इस दौरान इसको स्किप कर सके तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बच्चे, बूढ़े, जो लोग रोगी हैं, जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं, उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। तो वो अगर ऐसे दौरान में अगर वो आराम कर लेते हैं, वो पानी पीते हैं, वो कुछ खा लेते हैं और अपनी दवाई लेते हैं, तो उनके ऊपर ग्रहण का जो असर होता है वो नहीं होता। तो इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप अपने साथ लेके चलें। एक प्रश्न और ले लेते हैं। मेरे साथ सबरना साहा जी हैं जिन्होंने बोला है कि कृपया कैंसर का बताएं। देखिए, कैंसर, मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा की राशि से तो राहु और केतु की कुछ विशेष दुश्मनी है, और उसी वजह से ये ग्रहण लगता है। तो देखिए, कैंसर के लिए भी, जिसे हम हिंदी में कर्क राशि कहते हैं, कर्क के अंदर 12वें घर के अंदर इसका फॉर्मेशन होगी, इसका संक्रमण होगा। तो 12वें घर के अंदर देखिए व्यय भाव है, यहाँ से एक्सपेंडिचर देखा जाता है, खर्चा देखा जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा सबरना जी, खास तौर पे अगर आप कोई बड़ा खर्चा करने की सोच रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार की किसी ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर आ रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि जेब से काफी पैसा जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा रुक जाए और इस ग्रहण काल को जाने दें। आने वाले समय के अंदर इसको वापस प्लान करके आप वापस कोशिश कीजिएगा, इस खर्चे को कीजिए। दूसरा, ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्रकार का रोग चल रहा है, किसी प्रकार का डिजीज, कुछ ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको उसके अंदर थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं उपाय के तौर पे, आप उसको कीजिए। ये ग्रहण जो है आपके लिए काफी अच्छा जाने की मुझे उम्मीद है। अब एक प्रश्न मैं और ले लेता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मित्रों, जिस प्रकार से आपका रिस्पांस मेरे पास आ रहा है।
आई एम ओवरवेल्म्ड। मैं दोबारा हाथ जोड़ के एक बार क्षमा चाहूंगा कि मैं सबका प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। पर मैं एक एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ अभिनव यादव है यहाँ पे। अभिनव का प्रश्न है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। अभिनव मेरे दोस्त, गवर्नमेंट जॉब तो सभी चाहते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन है तो हम इसका जरूर जवाब देंगे। हम्म। हम्म। अभिनव, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखिए, इतना प्रबल योग तो नहीं दिखता मेरे को, पर मैं आपको कोशिश करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और देखिए, सूर्य का जो क्षेत्र होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ होता है। आपको शनि और सूर्य की पूजा इकट्ठी करनी है। मैं बस चाहता हूं कि आपके प्रयास के अंदर आपका क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बन जानी चाहिए। और इस साल अगर आपका कोई प्रयास बनता है तो आप उसको क्लियर करने करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना, काफी हाई है। डेली सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, रोजाना सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, ठीक है। और सूर्याष्टकम का पाठ करें डेली, तो आपका सूर्य प्रबल होगा। और ये ग्रहण के अंदर जो मैंने दान बताया, इसको इसको आप जरूर कीजिए। और शनि की उपासना कीजिए साथ में। दशरथ कृत, भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उन्होंने शनि देव की उपासना करते दशरथ कृत शनि स्तोत्र गाया था, उसका रोज पाठ करें। तो आपका गवर्नमेंट जॉब का ही नहीं, काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा आपके लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। समय कम है, प्रश्न ज्यादा हैं, हालांकि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे इतने सारे भाई मेरे साथ बैठे। मैं चलते चलते एक प्रश्न लूंगा सुदीप्ता थापा का। अच्छा, ठीक है सुदीप्ता जी, ये थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है, इस प्रश्न को मैं चैनल पे नहीं पढ़ूंगा। बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो चीज है ये अब खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो आपने एक पीड़ा मुझे बताई, ये खत्म हो चुकी है, घबराएं ना। आप सूर्य की और शनि की, जैसे मैंने पीछे अभी बोला, इकट्ठी उपासना करें जाके। और आपके साथ एक तभी कोई कर सकता है जब आप किसी को ये करने देंगे। तो आप थोड़ा सशक्त बने। जब आप थोड़ा सशक्त बनेंगे तो आपके साथ इस प्रकार का जो भी चोट है वो कोई नहीं दे पाएगा। जी मित्रों, समय चल रहा है, प्रश्न काफी आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे को मेरे को अब इस सेशन को अब यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। प्रश्न आते चले जा रही है। मैं फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सारे जो प्रश्न है नहीं ले पाया हूँ। पर मैं उम्मीद करता हूँ अपने इस सेशन को, इस वीडियो को काफी ज्यादा सराहा होगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस चैनल को फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब के ऊपर जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। आपके पास विविध प्रकार के इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, और जितने आगामी हमारे यहाँ पे इवेंट्स आएंगे, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आएगी, आप जिससे आप निरंतर परस्पर लाभ ले सकते हैं। आप मुझे भी एस्ट्रो योगी के ऊपर पा सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक जब भी पहुंचूं, आपके पास मैं एक अच्छी बात लेके आऊं, और जो ज्ञान मुझे भगवान ने दिया, मैं उसको प्रयोग करके आप लोगों की जो परेशानी है उसको दूर कर सकूं। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि कल ये जो सूर्य ग्रहण है ये सभी के लिए लाभदायी हो। बिल्कुल घबराए ना, डरे ना। जो चीजें मैंने आपको बताई आप उसको कीजिए। आपके जीवन के अंदर ये सूर्य ग्रहण एक वरदान बन के आएगा, और आपकी जो जीवन में परेशानी है उसको वो जरूर दूर करेगा। तो इसी बात के साथ आचार्य आदित्य आपसे अब एक अनुमति चाहते हैं कि इस सेशन को अब खत्म करना पड़ेगा। और मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलूंगा एक नया विषय लेके। और कोशिश करूंगा कि मेरे जितने दोस्त, मेरे भाई बहन जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा रिस्पांस मुझे दिया है, मुझे दिल से बहुत प्रसन्नता हो रही है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सब लोगों से दोबारा मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, so that I see you in good shape for the next time. With this note, me Acharya Aditya, I am signing off. God bless you all. Thank you so much. Namaskar.